How many types of a company? There as per Companies Act 2013. Three main types are explained in this video. Welcome to RR Commerce Point. मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर काइंड्स ऑफ अ कंपनीज। पहले देखेंगे कंपनी का मीनिंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट देखें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। थर्ड देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि हमारी कंपनी है जो वो तीन हिस्सों में है जो वो डिवाइड है। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, सेकंड मेंबर्स के बेसिस पर, थर्ड है कंट्रोल के बेसिस पर। पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर हमारे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, इसका मतलब ये है कि हमारी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर कितनी कंपनीज हैं। फर्स्ट देखें चार्टर्ड, सेकंड है स्टैट्यूटरी, थर्ड है रजिस्टर्ड। चार्टर्ड देखें विच इज़ इशूड बाय द किंग और क्वीन। चार्टर्ड कंपनी वो वाली कंपनी होती है जो किसी किंग या फिर किसी क्वीन ने इशू की गई हो, जिसके द्वारा वो बनाई गई हो, किसी राजा या फिर रानी के द्वारा। सेकंड देखें स्टैट्यूटरी, विच आर फाउंड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जो किसी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाए। थर्ड है हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कंपनी है वो सब डिवाइडेड है तीन टाइप्स में। फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड है हमारे कंपनीज विद अनलिमिटेड लिबिलिटी। फर्स्ट है देखिए लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स वो वाली कंपनी होती है जिसके शेयर्स की मात्रा है जो वो लिमिटेड होती है और वो MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देयर इज नो असेस टू पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। लिमिटेड बाय गारंटी वो वाली कंपनी होती है जिसमें हम अपने पहली एग्रीड रेशो लिख देते हैं कि हाँ हम इतने रेशो तक है जब वो अपना पैसा मीन्स भी अपनी लिबिलिटी है जो वो पे ऑफ करेंगे। जो हमारा वाइंडिंग अप, जब हम कंपनी को वाइंड अप ख़त्म करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसमें जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है पार्टनर्स की, उस पर है जो वो कंपनी अपना हक नहीं जताती, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को नहीं अटेन करती। थर्ड देखें कंपनीज विद अनलिमिटेड लिबिलिटी। कंपनीज जिनकी अनलिमिटेड होती है, यहाँ पर जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है पार्टनर्स की, उस पर भी है जो वो कंपनी का हक होता है। आई होप आपको ये तीनों कंपनीज हैं जो वो समझ में आ गई होंगी टाइप्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर। सेकंड देखें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर्स के बेसिस पर कितनी कंपनीज हैं। फर्स्ट है वन पर्सन कंपनी, सेकंड प्राइवेट, थर्ड है पब्लिक, फोर्थ है स्मॉल। फर्स्ट देखिए वन पर्सन कंपनी, पहले हमें दिया गया है सेक्शन। वन पर्सन कंपनी है जो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के तहत आती है। इट हैज़ वन पर्सन एज मेंबर। वन पर्सन कंपनी में है जो वो वन पर्सन ही होता है उसके मेंबर के अकॉर्डिंग। थर्ड देखें इन दिस नॉमिनी कैन मेक एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वन पर्सन कंपनी है जो अपना नॉमिनी मीन्स उसके बाद जब उसकी डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी जब उसकी डेथ हो गई तो वो उसके बाद कंपनी को कौन चलाएगा, तो उसका नेम है जो वो पर्सन है जो वो लिखवा सकता है, बट वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पर ही लिखवा सकता है, उसके बाद नहीं। सेकेंड देखें प्राइवेट कंपनी, पहले हमें दिए गए सेक्शन देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो सेक्शन 2 और सबसेक्शन 68 के तहत आती है। सेकंड देखें देयर इज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल होती है वो मिनिमम होती है। थर्ड देखिए हमें यहाँ पर दिए गए मेंबर्स, ये प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होती हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 200। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पब्लिक कंपनी, पहले हमें दिए गए सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में जो पब्लिक कंपनी है वो आती है। सेकंड देखें देयर इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और पब्लिक कंपनी है जो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मीन्स भी गवर्नमेंट अपना रोल जताती है। थर्ड देखें मेंबर्स, मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम पर कोई रोक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 85। सेकंड दी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। जो हमारी स्मॉल कंपनी होती है उसकी जो शेयर कैपिटल होती है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती। थर्ड देखें दी टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। जो हमारी टर्नओवर कैपिटल होती है हमारी स्मॉल कंपनी की, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको मेंबर्स के बेसिस पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल के बेसिस पर कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। फर्स्ट है होल्डिंग कंपनी, सेकंड है सब्सिडरी कंपनी, थर्ड है हमारी एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी देखें द कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। ये वो वाली कंपनी होती है जो किसी और कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स है वो होल्ड करके रखती है, मीन्स अपने पास रखती है। सेकंड हमारी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी, द कंपनी विच इज़ होल्डर बाय अनदर कंपनी विच होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स का अनदर कंपनी। जो इसको वो वाली कंपनी कहती हैं जिसके शेयर्स हैं जो वो किसी और कंपनी के द्वारा है जो वो लिए जाते हैं 50% से ज़्यादा।
थर्ड है हमारी यहाँ पर एसोसिएट कंपनी, एन एंटिटी इन विच कंपनी द इन्वेस्टर होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट येट नॉट कंट्रोलिंग स्टेट टिपिकली बिटवीन 20 to 49% शेयर्स। ये वो वाली कंपनी को होती है जिसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो शेयर्स उतने ही ले पाते हैं बट उनको कंट्रोल में नहीं मिलता, उनको शेयर्स मिल जाते हैं। जो हमारे शेयर्स कैपिटल होती है उनकी 20% to 49% शेयर्स के बीच बीच में होती हैं। आई होप आपको कंट्रोल के बेसिस में भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें दी गई हैं अदर इंपॉर्टेंट कंपनीज, कोई और कंपनीज जो हमारी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट देखिए हमारी यहाँ पर है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी द कंपनी इन विच 50% शेयर्स आर होल्डर बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसमें हमारी 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं जो वो होल्ड किए जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड देखें फॉरेन कंपनी, द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट देयर बिजनेस एग्जिस्ट विद इन इंडिया। फॉरेन कंपनी हम उसे कहते हैं जो हमारी कंपनी है जिसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है इंडिया के बाहर बट वो उनका जो बिजनेस चलता है वो हमारे इंडिया में चलता है। थर्ड देखें डोरमेंट कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 द कंपनी इन विच बिजनेस एक्टिविटीज आर इनएक्टिव एंड देयर इज रिलीफ फ्रॉम टैक्सेस। डोरमेंट कंपनी है जो वो एक कंपनी है जो अपना स्टेटस ले लेती है डोरमेंट कंपनी का, जिसमें हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स में जो बिजनेस होता है वो नहीं चलता, इनएक्टिव होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़, और वो कंपनी है जो वो रिलीफ फ्रॉम टैक्सेस, उसको टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते जब वो कंपनी है जो वो स्टेटस ले लेती है डोरमेंट कंपनी का। लास्ट देखें सेक्शन 8 कंपनी, द कंपनीज विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर सोशल वेलफेयर एंड विच प्रमोट चैरिटेबल पर्पस। सेक्शन 8 कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जो हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, वो सिर्फ सोशल वेलफेयर या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए ही अपना काम करती हैं, उनको हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। पहले हमें दिए गए हैं डिस्टिंक्शन पॉइंट्स, उसके बाद हमें दिया गया 1% कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी। हमें 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तीनों में है जो वो डिफरेंस दिया गया है। फर्स्ट देखिए उनका सेक्शन दिया गया है डिस्टिंक्शन पॉइंट्स में। पहले 1% कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 62, प्राइवेट का 268, पब्लिक का 271। पहले हम सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। सेकंड देखें नंबर ऑफ मेंबर्स के कितने मेंबर्स होते हैं। 1% कंपनी में देखें 1% कंपनी में मिनिमम भी और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है। प्राइवेट में देखें मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक में देखें मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। थर्ड है हमारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि हमारे डायरेक्टर्स कितने होते हैं। पहले देखें 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है और मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में देखें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में भी मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 50। फोर्थ देखें नेम एंड, जो हमारी 1% कंपनी है उसका नेम एंड मीन्स उसके नेम के एंड में क्या लगता है, ओपीसी लगता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगता है और पब्लिक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड लगता है। फिफ्थ देखें ट्रांसफर शेयर्स, मीन्स कौन सी कंपनी है जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है 1% टू अनदर, मीन्स भी अपनी कंपनी से भी किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकती है। 1% कंपनी है जो वो नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर सकती, सिर्फ पब्लिक कंपनी है जो वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। सिक्स्थ देखें नॉमिनी कैन मेक, 1% कंपनी को देखें वो अपने नॉमिनी को बनाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती और पब्लिक कंपनी भी नहीं बनाती। सेवंथ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, की कौन सी कंपनी है जो वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। 1% कंपनी की नहीं होती, प्राइवेट कंपनी की भी नहीं होती, पब्लिक कंपनी की होती है। एट्थ देखें पब्लिक इशू, की कौन सी कंपनी है जो अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू करती है जनरल पब्लिक को। 1% कंपनी नहीं करती, प्राइवेट कंपनी भी नहीं करती और पब्लिक कंपनी करती है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और इसके साथ साथ जो हमारा चैप्टर है काइंड्स ऑफ कंपनीज वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे काइंड्स ऑफ अ कंपनी पर, कि कौन कौन सी काइंड्स है हमारी कंपनी पर, और इसमें से है जो डिफरेंस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।